हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का एक जो चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, इस बायोमोलिकुल्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को इससे पहले वाले क्लासेस में हम बता चुके हैं। आज का इस क्लास में उसी चैप्टर बायोमोलिकुल्स का एक टॉपिक एमिनो एसिड्स के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। एमिनो एसिड्स क्या है, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स जो है, इन सब चीज़ों को आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे 11th क्लास नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़े होंगे और एक एमीन ग्रुप के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain both carboxylic acid as well as amine group, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप दोनों प्रेजेंट रहेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। तो ध्यान दोगे। और इसके बाद अगर अल्फा पोजीशन पर अगर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड containing both carboxylic acid group and carboxylic acid group that is COOH, ये इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। एंड एमीन दैट इज NH2, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing both carboxylic acid group and amine group is called एमिनो एसिड। इसे हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। इसे एमिनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर हम नाम लिखे हैं एमीन, ठीक है, यहां लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर यहां एमिनो क्यों हो गया? क्योंकि 11th क्लास नॉमेनक्लेचर में आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी को हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स नाम का यूज करते हैं और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका सफिक्स नाम हम लोग लिखेंगे। और बाकी जो है हमारा एमीन जो है उसका जब प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं तो एमिनो होता है उसका प्रीफिक्स, इसलिए इसमें एमिनो वर्ड आया है, ठीक है। इसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं एमिनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज also called amino
सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसे हम लोग एमिनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दोगे इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह है। इसे जनरली हमें इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RCCOOH एंड यहां पर एक H आ जाएगा और NH2, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या इसका कुछ और सुटेबल एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बाद का ये जो कार्बन है इसे हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन में जब NH2 प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अल्फा एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड उस एमिनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं जिस एमिनो एसिड में जो एमीन फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन में प्रेजेंट रहता है। एमिनो एसिड is called alpha amino acid when amine functional group that is NH2 is present on alpha carbon atom। दैट इज, ध्यान दोगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन में क्या प्रेजेंट रहेगा तो NH2 प्रेजेंट रहेगा, तो इसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, यानी अगर एक एमिनो एसिड में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड नंबर ऑफ एमीन ग्रुप आर इक्वल, देन अल्फा एमिनो एसिड इज न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड। यानी जिस अल्फा एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की संख्या और एमीन ग्रुप की संख्या बराबर हो तो वो एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि NH2 क्या है एसिडिक नेचर का और COH क्या है बेसिक नेचर का। दोनों की संख्या अगर बराबर हो जाए
तो उस प्रकार का जो अल्फा एमिनो एसिड होगा वो न्यूट्रल होगा, तो इसलिए उसे हम लोग न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है। और एक जिसमें COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की संख्या एमीन ग्रुप से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग एसिडिक नेचर का अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है। अब जिसमें एमीन ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो वो बेसिक अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा उसका नेचर के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन जो 3 प्रकार से किया गया है। एक ये हो गया। दूसरा जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के आधार पर इसे क्लासिफाई किया गया है, यानी जिस अल्फा एमिनो एसिड्स का निर्माण हमारे बॉडी में होते रहता है समय के साथ उसे हम लोग नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि उसे हमें बाहर से अपने खाने के साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका निर्माण समय समय पर हमारे बॉडी में हमेशा होते रहता है अपने आप। तो बाहर से खाने के साथ हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम लोग नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। और जिस एमिनो एसिड्स का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होती है उसे हमें बाहर से खाने के साथ लेना पड़ता है, तो उसे हम लोग एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है। फिर रिपीट करते हैं हम, एक ऐसा अल्फा एमिनो एसिड्स जिसका निर्माण हमारे बॉडी में हो रहा है अपने आप समय के साथ होते रहता है, तो उसे हम लोग बाहर से खाने के साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। और एक ऐसा एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में जिसका निर्माण नहीं होता है उसे हम लोग खाने के साथ हमको लेना पड़ता है बाहर से, उसे हम लोग एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है। यानी इसे इसी प्रकार से 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ध्यान दोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी उसका नेचर के आधार पर एमिनो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है न्यूट्रल एमिनो एसिड, सेकेंड है एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड्स। तो जैसा कि अभी बताया गया था जिसमें न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, द एमिनो एसिड्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एमीन ग्रुप एंड carboxylic acid group are known as neutral amino acid. The amino acids containing equal number of amine group and carboxylic acid group are known as neutral amino acid. इसका एक एग्जाम्पल है एलानाइन, याद रखोगे। एसिडिक एमिनो एसिड, the amino acids which contain more number of carboxylic acid group than amine group, मतलब जिसमें COH का जो संख्या है वो NH2 की संख्या से ज़्यादा होगा, are known as एसिडिक एमिनो एसिड। इसका एग्जाम्पल में ध्यान दोगे, एक है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद है बेसिक एमिनो एसिड्स। थर्ड पॉइंट है बेसिक एमिनो एसिड्स, द एमिनो एसिड्स विच कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ एमीन ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर नॉन एज बेसिक एमिनो एसिड्स। इसका एक एग्जाम्पल है लाइसिन। नेक्स्ट है बी में, एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी उसका निर्माण कैसे हो रहा है उसके आधार पर इसे 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट है एसेंशियल एमिनो एसिड्स और एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। यानी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हम उसे बोलते हैं जिसका निर्माण हमारा बॉडी नहीं कर पाता है। ठीक है। हमारा बॉडी उस चीज़ को नहीं बना पाता है, तो उसे हमें बाहर खाने पीने से लेना पड़ता है। तो ध्यान दोगे एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है।
तो द अमीनो एसिड्स विच द बॉडी इज नॉट एबल टू सिंथेसिस आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी हमारा बॉडी जिसे निर्माण नहीं कर पाता है, जिस अमीनो एसिड्स को हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, उसे हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। द एसेंशियल अमीनो एसिड्स मस्ट बी सप्लाइड टू आवर बॉडी थ्रू आवर डाइट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ। ठीक है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल भी है, ध्यान दोगे। लाइसिन है, वेलाइन है, फिनाइल एलानाइन है, न्यूसिन है, ईटीसी है। इसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसे हमें बाहर से खाने के साथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बॉडी जो है इसका निर्माण समय समय पर करते रहता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। द अमीनो एसिड्स विच द बॉडी कैन सिंथेसिस आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसका भी कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे। एलानाइन है, अर्गिनाइन है, ग्लूटामिक है एसिड, और ग्लूटामाइन है, ईटीसी। तो ये था हमारा आज का क्लास में आप लोग के लिए एमिनो एसिड्स का एक छोटा सा वीडियो। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, और इसके लिए और आगे हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। ठीक है, तो अगर कहीं इस पर कहीं प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगली वीडियो में इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में फिर से हम प्रेजेंट होंगे।